एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। सो गाइस, आज हम जनरल इंग्लिश क्लास 10th हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड उनके आंसर भी लेकर आए हैं और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपकी बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे ही। अगर इस चैप्टर में से कोई भी प्रश्न बैठेगा तो जो मैं आपको प्रश्न बता रही हूँ इनमें से ही कोई क्वेश्चन बैठेगा। चलिए हम देख लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है चैप्टर 1 का, व्हाट डज द स्पीकर वांट द लॉर्ड टू डू फर्स्ट। तो यहाँ पर इसका जो क्वेश्चन है इसका मीनिंग है वक्ता ईश्वर से सर्वप्रथम क्या करने को कहता है। तो आंसर है द स्पीकर वांट टू द लॉर्ड टू लाइट द लैंप। तो वक्ता ईश्वर को सर्वप्रथम प्रेम के दीपक को प्रज्वलित यानी जलाने को कहता है। सेकेंड है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में, ये बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है और ये आपको अपनी नोटबुक में उतार लेना है एंड याद कर लेना है। अगर मैं आपको इसका मीनिंग बता रही हूँ तो इसको आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो सेकेंड है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ द लैंप इज इट इन द पोयम। यानी कि जो कविता में दीपक किस प्रकार का है। तो आंसर है इन द पोयम द लैंप ऑफ द लव। तो कविता में दीपक प्रेम द्वारा बनाया गया है। थर्ड है, व्हाट डज डार्कनेस स्टैंड फॉर इन द पोयम। यानी कि इसका जो मीनिंग है वह है कविता में अंधकार किस वस्तु का प्रतीक है। तो आंसर है इन द पोयम द डार्कनेस स्टैंड फॉर इग्नोरेंस। यानी कि जो कविता है उसने अंधकार को अज्ञानता का प्रतीक बताया है। इग्नोरेंस यानी अज्ञानता, स्टैंड यानी प्रतीक। ओके, फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द सेंस कंपेयर्ड टू। इसका जो अर्थ है वह है इंद्रियों की तुलना किससे की गई है। तो आंसर में है द सेंस आर कंपेयर्ड टू शूटेड इनटू वरीज। अर्थ है कि जो कविता में दीपक है वह कवि द्वारा बताया गया दीपक है। फिफ्थ है हमारा, व्हाई डज द पोइट वांट गॉड टू लाइट द लैंप। तो इसका हिंदी में मीनिंग है कवि ईश्वर से दीपक को क्यों और कहाँ प्रज्वलित करने को कहता है। तो इसका जो आंसर है द पोइट वांट गॉड टू लाइट द लैंप ऑफ द रिमूव द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। यानी इसका जो मीनिंग है वह है कि कवि ईश्वर से दीप को जलाने को इसलिए कहता है। और फिर आगे और आंसर है मैं आपको बता देती हूँ। तो द वंडरफुल रेस ऑफ द लैंप वुड ट्रांसफॉर्म इविल इनटू गुड, क्ले इनटू गोल्ड एंड वुड फ्री हिम फ्रॉम ऑल द वरीज ऑफ लाइफ। तो इसका जो पूरा मीनिंग होगा वह है कवि ईश्वर से दीप को जलाने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि उसका अज्ञान रूपी अंधकार विलीन हो जाए, मतलब दूर हो जाए। और अज्ञान ही सभी दुखों का मूल होता है, ज्ञान से ही सभी को सुख प्राप्त होता है। और अगला क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो व्हाट डज द डोर ऑफ द सोल सजेस्ट। तो इसका जो मीनिंग है वह है आत्मा का द्वार क्या सुझाता है। तो आंसर में है द डोर ऑफ द सोल सजेस्ट द रेडिएंट रेस ऑफ गॉड इल्यूमिनेटिंग द पोइट्स लाइफ। तो इसका मतलब है आत्मा व शरीर का मिलिन बिंदु मन से अज्ञान का अंधकार हटने पर बाहरी व भीतरी दोनों जीवन सुधर जाते हैं। अगला है फिर सातवां, व्हाट शुड वी प्रे गॉड। तो आंसर इसका जो मीनिंग है वह है हमें किसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो आंसर है वी शुड प्रेस फॉर लव नॉलेज एंड रिमूव द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। यानी सभी में प्यार की भावना हो, यही हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और जो हमारा अज्ञानता रूपी अंधकार है उसे दूर हो जाए ऐसी हमें भगवान से प्रेयर करनी चाहिए। अगला है हमारा आठवां एंड लास्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोयम। यानी कि कविता से हमें क्या संदेश मिलता है। तो आंसर है द मैसेज ऑफ द पोयम इज डेट वी शुड ऑलवेज प्रे गॉड। यानी कि कविता से हमें संदेश मिलता है कि हमें हमेशा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हिज लैंप ऑफ द लव वुड चेंज ओवर लाइफ इन गुड ऑर्डर। यानी कि जो उसके द्वारा दिया गया जो प्यार का दीपक है उसे पूरी दुनिया में प्रज्वलित कर दो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।